संशोधन करे जिससे कि श्रमिकों का नुकसान ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब्दुल राशिद जी। सर, चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत सर चल नहीं रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो। चेयरमैन साहब, पब्लिक सेक्टर की हालत क्या है मैं आपको अपनी मिसाल से बताता हूँ। 2008 में मैं भी पब्लिक सेक्टर में काम करता था। 14 साल के बाद जब मैंने नौकरी छोड़ी, 2008 से आज 2026 है और अभी तक कुछ मेरे एरिया वहाँ बकाया है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मज़दूर की हालत क्या है। मेरे प्रॉफिट का कहना है कि मज़दूर को मज़दूरी जो है वो पसीना आने से पहले दिया जाए, और क्या वजह है कि आज आप मज़दूर से उसके स्ट्राइक करने का भी हम हक छीन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि जो कैजुअल लेबरर्स फैक्ट्रियों में, कारखानों में, महकमों में लगे थे जम्मू कश्मीर में, हज़ारों की तादाद में आज वो हड़ताल नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चे आज, जो बच्चों की एज जो 20-22 साल है, जो कैजुअल लेबर वो 50 को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन रेगुलर अभी तक नहीं हो रहे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, आज मिनिस्टर साहब के लिए पॉसिबल नहीं होगा अब इसमें अमेंडमेंट लाना, फ्यूचर के लिए कम से कम एक नेशनल पॉलिसी लाएं, रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, चाहे कारखानों में, सरकारी विभागों में, ताकि वो लोग जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं उनका चूल्हा कम से कम जले। इसी तरह जो पोर्टर्स बॉर्डर पे काम करते हैं, करना से लेके कन्याकुमारी तक, फौज के साथ, BSF के साथ, जब उन्हें कुछ होता है उनके राइट्स बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं। अभी सर जम्मू कश्मीर में 2 पोर्टर बारामूला में काम करते करते जान बाक हुए, मामूली उनको मुआवजा मिलता है, कोई कंपनसेशन नहीं। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि पोर्टर्स जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें जो बॉर्डर पर काम करते हैं। इसी तरह से जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके राइट्स का भी, मिनिमम वेजेस की यहाँ पर बात हो रही है। 350 में क्या आता है, अगर आप यहाँ ही देखेंगे हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही, जब हम बाथरूम में जाते हैं तो जो बेचारे वो मुलाजिम लोग वहाँ पर हैं, जितनी बार वो हर MP को सलाम करते हैं उतनी उससे निस्फ तनख्वाह भी उनको नहीं मिलती है। वो भी एक अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कम से कम ऐसे लोगों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात, अगर एक्सीडेंट में कारखाने में कोई मजदूर मिले, कहीं और मिले, लेबर कोर्ट तो हैं लेकिन काम होता नहीं है। जो आपकी अदालतें हैं, लेबर कोर्ट्स जो आपने डिजिग्नेट किए हैं, स्टेट कमिश्नर लेबर हैं, बाकी लोग हैं, उनको लगता है वो पोस्टिंग उनकी बेकार जगह पे है, वो वहाँ पर टाइम पास के लिए जाते हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश होगी कि जब एक्सीडेंट में किसी मुलाजिम का, किसी मजदूर का, किसी कारकुन की बाजू कटती है, किसी का पाँव कटता है, तो उसको फिर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो मेहरबानी करके उन चीज़ों की तरफ ख्याल दिया जाए। और आखिर पर सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ज़बरदस्त बात की, जब यह हमें भी हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम भी वेल में आते हैं। जब आप मजदूरों का गला काटेंगे, अब आप 100 से 300 आ जाइए, 51% आएंगे तभी यूनियन बनाएंगे, फिर सारे देश कैसे। बस जस्ट 30 सेकंड मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है कि मजदूरों का गला मत घूंटिए, चाहे महल आपका बने, महल किसी का बने, उसमें मजदूरों का खून होता है। अगर हम उनके खून की कदर, अगर हम उनकी मेहनत की कदर न करें तो वो बहुत बड़ा अन्याय होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद जी। माननीय श्री उमेश भाई पटेल।